टीना, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मुझे आज के आज सच जानना है, तुम रोज ये खाली पार्सल क्यों मंगवाती हो? उस अलमारी के लॉकर में ऐसा कौन सा राज छुपा है? क्या तुम्हारा किसी और के साथ? रोहन और टीना की शादी को 3 साल हो चुके थे। टीना को ऑनलाइन शॉपिंग करने का बहुत क्रेज था। हर दूसरे दिन घर पर कोई ना कोई पार्सल आता रहता था। लीजिए आपका पार्सल। धन्यवाद। ओह, एक और पार्सल? लेकिन पिछले 1 महीने से रोहन ने एक अजीब चीज नोटिस की। टीना के नाम से रोज एक पार्सल आता, टीना उसे चुपके से अपने कमरे में ले जाती। और जब रोहन बाद में डस्टबिन देखता तो पार्सल के डिब्बे के अंदर सिर्फ खाली प्लास्टिक और कागज होते, कोई सामान नहीं होता था। रोहन बहुत उलझन में था। उसने सोचा पैसे कट रहे हैं पर सामान क्यों नहीं होता, क्या वो कुछ छुपा रही है? एक शाम जब नया पार्सल आया तो रोहन ने चुपके से दरवाजे के छेद से अंदर झांका। टीना ने पार्सल खोला, अंदर से सिर्फ एक खाली चिट्ठी निकाली, उसे चूमा और अलमारी के लॉकर में छुपा दिया। रोहन का माथा ठनका कि पूरी दाल ही काली है। अगले दिन जैसे ही कुरियर वाला फिर से पार्सल देकर गया, रोहन के सब्र का बांध टूट गया। उसने आगे बढ़कर टीना का हाथ पकड़ लिया। टीना के हाथ से पार्सल छूटकर फर्श पर गिर गया। ये क्या कर रहे हो? टीना, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। मुझे आज के आज सच जानना है, तुम रोज ये खाली पार्सल क्यों मंगवाती हो? उस अलमारी के लॉकर में ऐसा कौन सा राज छुपा है? क्या तुम्हारा किसी और के साथ? रोहन, रुक जाओ। तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। टीना ने लॉकर खोला और वो सारी चिट्ठियां निकालकर रोहन के हाथ में थमा दी। रोहन ने जब पहली चिट्ठी खोली तो उस पर रोहन का ही पुराना मैसेज लिखा था। रोहन, पिछले 1 साल से तुम काम में इतने बिजी हो गए हो कि तुम्हारे पास मुझसे बात करने का भी टाइम नहीं रहता। रोहन, मैं रोज पैसे देकर कुरियर सर्विस से आपके पुराने प्यार भरे मैसेज मंगवाती थी। मैं सिर्फ तुम्हारा पुराना प्यार खरीद रही थी। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि काम के चक्कर में उसने अपनी पत्नी को कितना अकेला कर दिया था। रोहन ने रोते हुए टीना को गले लगा लिया और बोला, मुझे माफ कर दो टीना, आज के बाद तुम्हें अपना प्यार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शक की वो दीवार हमेशा के लिए ढह